हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आप सभी लोगों को सबसे पहले जो है नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग अधिक से अधिक सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। और आप लोग अधिक से अधिक ध्यान से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आपको डाटा हैंडलिंग बताने जा रहे हैं। ये डाटा हैंडलिंग जो है वे क्लास 7th में भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 8 में, 9th में, 10 में। लेकिन इसका डाटा हैंडलिंग में जो है हम इंट्रोडक्शन उसको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम उस जो छोटे छोटे टर्म है अगर हम उसको ध्यान से समझ लें तो हमें बड़े बड़े क्वेश्चन करने में बिल्कुल ही आसान रहेगा। इसलिए आप सभी लोग आज का वीडियो अवश्य देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, क्योंकि अधिक बच्चों के पास ये वीडियो जाएगा तो उनको भी अधिक से अधिक जानकारी होगी। अब हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है उसको हम जानेंगे, कुछ डिफिनेशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो है आसानी से कर सके। सबसे पहले यहाँ पर आता है डाटा। क्या आता है? डाटा। डाटा मीन्स होता क्या, जिसका प्लूरल फॉर्म जो होता है डाटम होता है। प्लूरल फॉर्म क्या होता है? डाटम होता है। इसको आप ध्यान से समझिए। ये जो भी नंबर दिए गए हैं, जो भी नंबर इसमें दिए गए हैं, सबको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। स्टैटिक्स नियम में, स्टैटिक्स चैप्टर में ये जो भी नंबर ये सब दिए गए हैं उसमें क्या, इसको क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। अब डाटा हमें मालूम हो गया, डाटा ये मालूम हो गया ना। रॉ डाटा किसको कहते हैं? जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है, ये जो नंबर दिए गए हैं वे डाटा है। और ये डाटा किसके दिए, किस चीज के दिए गए हैं? ये दिया गया है कि किसी क्लास में 25 बच्चे हैं, उनका वेट दिया गया है। ये इसको हम कहते हैं रॉ डाटा। इसको क्या कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं। अब उसके बाद हम ये दिया गया है कितने बच्चों का, तो ये दिया गया 25 स्टूडेंट का। कितना दिया गया है? 25 स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स का 25 स्टूडेंट का दिया गया है। तो हमें सबसे पहले डाटा मालूम हो गया, डाटा किसको कहते हैं। और ये भी मालूम हो गया जो बिना ग्रुप का दिया गया हो, अनग्रुप दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं। अब ये डाटा आ गया मालूम आपको समझ में, और रॉ डाटा भी समझ में आ गया। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? क्या है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन क्या है? ये ईच डाटा, सभी डाटा जो ईच डाटा, हर एक डाटा को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और इसको एक और चीज आता है, डाटा के बाद एक आपको ये मालूम हो, डाटा मालूम हो गया, रॉ डाटा मालूम हो गया, और ये भी मालूम हो गया ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ईच डाटा को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें अगर आप डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो डिफिनेशन इस बुक में दिया गया है। इसमें ये दिया गया है आपका कि द कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, the collection of particular type of information in the form of numerical figure is called a set of data। इसको क्या कहते हैं? a set of data कहते हैं। और रॉ डाटा किसको कहते हैं? इसका भी डिफिनेशन आप देख लीजिए। रॉ डाटा का डिफिनेशन ये दिया गया है कि the set of data obtain a original form। जो भी डाटा जो है ओरिजिनल फॉर्म में जो पाया गया है, लिखा गया है, उसको क्या कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ईच न्यूमेरिकल फिगर, सभी न्यूमेरिकल फिगर, जैसे ये नंबर 35 है, 28 है, 26 है, ये जो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द सेट, इस सेट में जो दिए गए हैं ऑफ डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। उसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब एक और डिफिनेशन यहाँ दिया गया है, ARRAY, अरे, इसको प्रोनाउंसिएशन अरे है। इसका मतलब क्या होता है? जो भी डाटा दिया गया है, जो भी डाटा दिया गया है
उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। उसी को क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। डिफिनेशन यहां दिया गया है कि we arrange the ascending or descending order of size is called array। मतलब जो भी डाटा दिया गया है वे अगर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो उसको क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। तो हम पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अब हम अरे समझे। अरे क्या है? अरे का मतलब होता है जो भी डाटा दिया गया उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। देखिए 25, 26, उसका 27, 28 इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़े के रूप में आप लिख दीजिए। अब उसके बाद जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए तो ये अरे के रूप में हो गया, मतलब एक सीरीज में हो गया असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो हम तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। देखिए एक डाटा हो गया, एक रॉ डाटा हो गया, एक दो हो गया और एक ऑब्जर्वेशन हो गया और ये चौथी चीज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ वाला अरे। चार चीजें हमें मालूम हो गई होंगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेंज क्या होता है। इसमें रेंज क्या होता है उसको आप समझिए। RANGE रेंज क्या होता है? जब किसी को क्वेश्चन में ये पूछा जाए रेंज बताइए तो आप जितना भी नंबर दिया गया है तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितना दिया गया? 36। तो आप 36 में से ये लोएस्ट जो सबसे छोटा नंबर है उसको माइनस कर दीजिए 25। सबसे कम नंबर कितना है? 25। तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका 11। ये क्या आ जाएगा? 11। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका रेंज हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि ये इस तरह से डाटा दिया हो उसको सबसे पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। उसके बाद फिर उसका रेंज अगर पूछा जा रहा है तो आप जो सबसे ग्रेटर नंबर है उसमें से सबसे स्मॉलर नंबर को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो आपका रेंज मालूम हो जाएगा। अब रेंज मालूम हो गया। अब हम आपको फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी टेबल कहें या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहें, उसको कैसे बनाया जाता है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। क्योंकि क्वेश्चन में एक्सरसाइज में जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के नाम से भी पूछा गया है और फ्रीक्वेंसी टेबल के से भी पूछा गया है। मतलब अगर आपसे फ्रीक्वेंसी टेबल कहे तब भी इसी तरह से फिगर बनाएंगे और या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहे और डाटा इस तरह से दिया रहे तब भी हम इसी तरह से ये टेबल बनाएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें क्योंकि ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है, मतलब क्लास 7 और 8 के बच्चों के लिए स्पेशल है क्योंकि उनके एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको देखें। तो इसको कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं उसको आप लोग देखिए। सबसे पहले जो भी डाटा दिया जाता है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। इसको हमने पहले ही लिख लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आपको टैली मार्क्स बनाना है। टैली मार्क्स बनाने का एक नियम हम आपको बता दें, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये जैसे नंबर 1 अगर लिखना रहे तो नंबर 1 हम ऐसे लिखते हैं टैली मार्क्स में, और 2 नंबर दिया रहा है 2 नंबर तो 2 नंबर ऐसे लिखते हैं। 3 नंबर कैसे दिया रहता है तो 3 नंबर ऐसे दिया गया तो 3 ऐसे लिख देते हैं। 4 कैसे लिखते हैं तो ये ऐसे लाइन खींच दे 4 हो जाएगा। अब 5 कैसे लिखते हैं ये ध्यान से देखिए। कई लोग जो है 5 ऐसे लिखते हैं, इस तरह से ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ये 5 हो गया। ये इसको 5 लिखेंगे। और 6 कैसे लिखेंगे? ये इसके बाद 5 के बाद 1 बढ़ा दिए 6, फिर उसका 7 इस तरह से लिखते जाते हैं। और ये ऐसे भी बनता है, क्रॉस जो किया जाता है ये ध्यान से देखिए। चाहे ऐसे आप क्रॉस करिए और चाहे आप इस तरह से क्रॉस करिए, दोनों सही है। दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप नीचे से ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तब भी सही है टैली मार्क्स बनाना, और अगर ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों सही है। अब हम टैली मार्क्स ऐसे शो करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए 25 कितने टाइम्स दिया गया है तो 25 1 टाइम्स दिया गया है। तो टैली मार्क्स आप यहाँ 1 शो कर दीजिए, कितना शो कर दीजिए 1 शो कर दीजिए। अब 26 देखिए कितने टाइम्स है तो ये 1 2 3 टाइम्स है। तो आप इसको 3 टाइम्स ऐसे कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए और 3 कर दीजिए। 26 3 टाइम्स हो गया। अब 27 देखिए कितने टाइम्स है तो 27 आपका 2 टाइम्स है। तो टैली मार्क्स में ऐसे 2 आप बना दीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया।
अब उसके बाद 27 हो गया। 28 देखिए कितने टाइम्स है, तो 28 4 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो 5 हम बताए हैं कैसे बनाया जाता है टैली मार्क्स में, तो आप ऐसे 4 बना दीजिए और ये कैसे लाइन खींच दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये 5 हो गया। अब उसके बाद 29 देखिए कितने टाइम्स है, 29 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो आप 2 टाइम्स यहाँ बना दीजिए। अब ये 2 टाइम्स हो गया। अब उसके बाद 29 हो गया, उसके बाद ये 30 है, कितना है 30 कितने टाइम्स है, 30 1 2 3 4 टाइम्स है, तो आप यहाँ 4 बना दीजिए, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। अब 31 देखिए कितने टाइम्स है, 31 2 टाइम्स है, तो 31 को 2 टाइम्स आप ऐसे बना दीजिए, 1 और 2 हो गया। अब 32 देखिए कितने टाइम्स है, 32 भी 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स हो गया। अब 35 देखिए कितने टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो इसको भी 2 टाइम्स यहाँ बना दीजिए और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। सबको प्लस करिएगा। अब उसके बाद देखिए ये टोटल डाटा कितना 25 है, देख लीजिए 25 आपका आ रहा है, तो 4 1 5 4 हो गया, 5 6 6 और 5 11 11 और 2 13 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, वही चीज नंबर में हम लिख देते हैं। जैसे ये 1 है ना, तो आप 1 लिख दीजिए ऐसे, और ये हो जाएगा 3 तो 3 लिख दीजिए। ये कितना 2 है, तो इसको 2 लिख दीजिए। ये कितना 5 है, तो इसको 5 लिख दीजिए। ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए। ये कितना 4 है, तो आप 4 लिख दीजिए। ये कितना टाइम्स है, अब इसके बाद सब 2 2 टाइम्स है, तो सबको 2 2 टाइम्स लिख दीजिए। कितना 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4, तो ये आपका हो गया। ये 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 5 5 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। इसमें अक्सर नंबर में बहुत गलती बच्चे करते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक एक बार करने के बाद दोबारा जरूर मिला लीजिए, क्योंकि ये है तो बहुत ही इजी, लेकिन कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर यहाँ नंबर लिखने में कहीं कहीं गलती हो जाती है। इसलिए आप सभी लोग इस जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले जो भी डाटा दिया गया है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर नंबर लिख दीजिएगा उसको, जो भी डाटा दिया गया है। अब उसके बाद वो जितने टाइम्स रहेगा उतने टाइम्स यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आप इस तरह से अगर डाटा दिया गया है तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको अच्छे से आ गया होगा बनाने। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप 1-2 बार रिपीट करके उसको देखिएगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।